हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायोड एप्लीकेशन का लास्ट एप्लीकेशन है, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। तो हेडिंग डाल लीजिए, वोल्टेज मल्टीप्लायर। वोल्टेज मल्टीप्लायर। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर बेसिकली पहले डिफिनीशंस लिखिए। ये वोल्टेज मल्टीप्लायर इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। A voltage multiplier is an electrical circuit that converts AC electrical power from a lower voltage to a higher voltage DC voltage, typically using a network of capacitor and diodes। ठीक है, फिर से एक बार डिफिनीशन लिखिए। ए वोल्टेज मल्टीप्लायर इज एन इलेक्ट्रिकल नेट सर्किट दैट कन्वर्ट्स AC इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम ए लोअर वोल्टेज टू ए हायर DC voltage, typically using a network of capacitor and diodes। क्लियर? तो बेसिकली वोल्टेज मल्टीप्लायर को जो हमारे कोर्स में है, इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। तीन टाइप्स के होते हैं। वोल्टेज डबलर सर्किट, तो आप लोग लिखिएगा वोल्टेज डबलर सर्किट, वोल्टेज डबलर। फिर इसके बाद वोल्टेज ट्रिपलर, लास्ट है आपका वोल्टेज क्वाड्रपलर। एंट्रपलर भी बना सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज क्वाड्रपलर। वोल्टेज डबलर टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, हाफ वेव वोल्टेज डबलर। अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इसको हाफ वेव वोल्टेज डबलर क्यों कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका है फुल वेव वोल्टेज डबलर। तो आइए वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। वोल्टेज मल्टीप्लायर बेसिकली क्या है? ये एक इलेक्ट्रिकल नेट सर्किट है दैट कन्वर्ट्स, आपका क्या करता है, एसी इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम ए लोअर वोल्टेज टू ए हायर डीसी वोल्टेज। ठीक है, तो इसका पासपोर्ट चिप में यूज होता है, हाफ वेव वोल्टेज डबलर या फुल वेव वोल्टेज डबलर का। डबलर का बेसिकली पासपोर्ट चिप में यूज होता है। आगे इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो आइए वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो सर्किट है हाफ वेव वोल्टेज डबलर सर्किट। तो आप लोग ये नोट कर लिए होंगे नोट कर लिए होंगे। अब मैं नेक्स्ट इसका जो फर्स्ट है हाफ वेव वोल्टेज डबलर सर्किट, हाफ वेव वोल्टेज डबलर। अभी जो करंटली मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूं बेसिकली ये हाफ वेव वोल्टेज डबलर सर्किट। तो सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम बताएंगे। ठीक है, सर्किट डायग्राम में देखिए, सबसे पहले मैं एक इनपुट सप्लाई ले लिया, जो एसी सप्लाई को हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये एसी सप्लाई हमने ले लिया। फिर इसके बाद हमने यहां पे ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बाद देखिए यहां पे हमने एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद ये डायोड कनेक्ट कर दिया। मैं हाफ वेव वोल्टेज डबलर की बात कर रहा हूं।
अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में एक साइकिल में आउटपुट आता है, एक साइकिल में नहीं आता है, सेम इसी तरह से इसमें भी एक साइकिल में आउटपुट आएगा, एक साइकिल में आउटपुट नहीं आएगा। तो मैं अभी जो सर्किट बना रहा हूं ये आपका हाफ वेव वोल्टेज डबलर सर्किट है, ठीक है, हाफ वेव वोल्टेज डबलर सर्किट। और कैपेसिटर C2, एक कैपेसिटर C2 है, एक कैपेसिटेंस C1 है। तो इसके अक्रॉस में आउटपुट मेजर करूंगा प्लस माइनस बी आउटपुट, ठीक है। और ये डायोड आपका D1 है और यहां पे ये डायोड क्या है D2। और यहां पे इनपुट सप्लाई आप साइनसॉइडल सिग्नल दे रहे हैं VI इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, इनपुट सप्लाई। तो ये देखिए, ये जो हम यूज किए हैं इसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम क्यों यूज करते हैं आप लोगों को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि आगे हमारा जो सर्किट है वो डायोड सर्किट है। डायोड सर्किट जो होता है लो पावर डिवाइस होता है, तो उसको बर्न होने से उसको प्रोटेक्शन के लिए हम एसी सप्लाई 230 वोल्ट को 9 वोल्ट 50 हर्ट्ज में कन्वर्ट कर देते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से। तो यहाँ पे जो मैं कनेक्ट किया हूं ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को ये पता है कि प्राइमरी कॉइल N1 है एंड सेकेंडरी कॉइल N2 है, ये आप लोगों को पहले से क्लियर है। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जो मैं सर्किट बनाया हूं किसी किसी बुक में ये सर्किट बनी रहती है इस तरह का, दोनों सेम है, ध्यान से समझिएगा एक्सप्लेनेशन में क्या चेंज होगा। किसी किसी बुक में ये सर्किट रहती है तो आप उससे कभी कंफ्यूज नहीं होइए कि आपकी गलत सर्किट है, नहीं। देखिए दोनों सर्किट सेम है, दोनों सर्किट का बस आपका एक्सप्लेनेशन चेंज होगा। तो देखिए कभी कभी किसी बुक में ये दिया है, आपके बॉयलस्टेड में जो दिया था सबसे पहले मैं वो सर्किट आपको बनाया हूं, और कोई और बुक आप प्रिफर करोगे तो उसमें ये भी आपका हाफ वेव वोल्टेज डबलर की सर्किट है। तो दोनों मैं बता देता हूं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपको समझ में अभी मैं आज बता दूंगा। ये देखिए यहाँ पे डायोड का एरो ऊपर की तरफ है फर्स्ट में, फिर इसके बाद यहाँ पे डायोड का इस तरह से लगा है और यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। देखिए इतना सा चेंज है, डायोड के डायरेक्शन केवल चेंज है, ये C2 है, ये D1 है, ये D2 है, ये C1, ठीक है। तो केवल डायोड के डायरेक्शन चेंज है, तो आप उससे कंफ्यूज न होइए। आप लोग वन बाय वन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये सर्किट डायग्राम बनाओगे, इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, देखो ये आपका आइडियल दोनों डायोड है, एक कैपेसिटर C1 है, एक कैपेसिटर C2 है। आपको जब इनपुट सप्लाई हम दे रहे हैं यहाँ पे, इनपुट सप्लाई में आपको पता है कि इनपुट सप्लाई में दो साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल एंड नेगेटिव साइकिल है। तो ये देखिए हमने बना दिया इनपुट साइकिल, ये ओमेगा टी मान लीजिए, और ये आपका हो गया V इनपुट। तो ये जो वैल्यू है आपका Vm है, और ये वैल्यू आपके पास क्या है माइनस Vm है। ये आगे रिपीट होगा, यही बस इतना हमने दिखा रहे हैं, ठीक है, आगे ये रिपीट होगा। तो आपके पास दो साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल ये हुआ, ये नेगेटिव साइकिल हुआ। ध्यान से मेरी बात समझिएगा आप लोग, मैं पॉजिटिव साइकिल लेके चल रहा हूं। पॉजिटिव साइकिल में ये टर्मिनल क्या होगा पॉजिटिव, और ये टर्मिनल क्या होगा नेगेटिव मेरे प्यारे दोस्तों। तो फुल्ली कैपेसिटर अनचार्ज है, फुल्ली कैपेसिटर क्या है अनचार्ज। इस कैपेसिटर के क्रॉस भी कोई वोल्टेज नहीं है, इस कैपेसिटर के क्रॉस भी कोई वोल्टेज इनिशियल नहीं है। तो देखिए पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो गया, तो D1 क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, नेगेटिव से नेगेटिव, एंड लेकिन D2 क्या हो जाएगा रिवर्स बायस में। तो हम लिखेंगे इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ पे लिखेंगे इन द केस फर्स्ट,
इसमें स्टेप 1 हम यूज करेंगे। स्टेप 1 में लिखेंगे इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 is in conducting state and diode D2 is in non conducting state। ठीक है, वही मैंने शो किया कि देखिए पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो गया तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में हो गया, डायोड D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में। ऑब्वियस सी बात है, जब डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज जीरो ही मिलेगा, जीरो ही वोल्टेज मिलेगा, तो डायोड D2 ऑन नहीं होगा, तो कैपेसिटर C2 के क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं होगा। फिर देखिए आपने स्टेप 1 कहा है तो फिर से आपको रफली सर्किट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने देखिए इस तरह से ले लिया, रफली सर्किट में बना रहा हूँ। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर था वो कनेक्ट कर दिया, ये देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मैंने था, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मैंने कनेक्ट कर दिया। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्ट करने के बाद यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ कैपेसिटर C है और यहाँ पे ये डायोड ऑन हो गया, डायोड D क्या हो गया, ऑन हो गया, D हमारा ऑन हो गया, और D2 क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया, और इसके अक्रॉस एक कैपेसिटेंस है C2 है। ठीक है, ये C2 है, तो ये हो गया प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, B आउटपुट हो गया, ये आपका C2 हो गया, ये हो गया C1, और यहाँ पे D1 क्या हो गया, ऑन हो गया, D2 क्या हो गया, ऑफ हो गया, तो यहाँ पे मैंने D2 क्या लिख दिया, ऑफ। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देखो इसके बाद क्या होगा, कैपेसिटर C1 यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है, और ये मैक्सिमम तक कैपेसिटर ये चार्ज होगा। मैक्सिमम एक कैपेसिटर कितना चार्ज होगा, आइए उसको कैलकुलेट करते हैं। इसके थ्रू ये कैपेसिटर हमारा चार्ज होगा, ये चार्ज कितना होगा, मान लो प्लस माइनस VC1 चार्ज होगा। ठीक है, तो यहां से KVL लगा दीजिए, ये तो इनपुट वोल्टेज है आपका, तो लो से हाई जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, VI, हायर से लोअर जा रहे हैं माइनस VC1 इक्वल टू 0, तो यहां से VC1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, VI। अब VI मैक्सिमम कितना है, BM तक है, तो ये बताइए VC1 जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाएगा अपना कितना, VM वोल्टेज, तो हमारा जो VC1 कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाएगा VM तक। क्लियर, फिर इसके बाद आप देखिए आपका जस्ट नेगेटिव हाफ साइकिल या स्टेप सेकंड पे मैं चल रहा हूं, मैं स्टेप सेकंड यहां पे बना रहा हूं, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में आप देखिए होगा क्या, स्टेप सेकंड में होगा जब ये देखिए ये पोलरिटी चेंज हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो गया, तो D2 क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया, एंड D1 क्या हो गया, रिवर्स बायस में हो गया। क्लियर, और मेरे प्यारे दोस्तों मैं और आप इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। पहले मैं लिख लेता हूं, फिर मैं से इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूंगा। ये देखो लिखोगे इन द नेगेटिव हाफ साइकिल, डायोड D1 is in non-conducting state, ठीक है, एंड डायोड D2 is in conducting state। क्लियर, डायोड D2 क्या करेगा, कंडक्टिंग स्टेट में हो जाएगा। फिर से मैं सर्किट बना रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा कि रियलिटी में कैसे D2 हमारा कंडक्ट कर रहा है, D1 कैसे ऑफ हो गया। क्लियर, तो देखिए रफली सर्किट में बना रहा हूं, यहाँ पे मैंने एक आपका AC सप्लाई ले लिया और यहाँ पे ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया। आपको जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे ही एक्सप्लेन करके आपको एग्जाम में दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर था, प्लस माइनस VC1 तक चार्ज हुआ है, और ये डायोड हमारा D1 क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया,
मेरे प्यारे दोस्तों। और ये देखिए D2 क्या हो गया, ऑन हो गया। और यहाँ पे ये कैपेसिटर क्या है, C2 है। और ये इसके क्रॉस वोल्टेज है प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा बी आउटपुट, ये C2 है। क्लियर। तो ये देखिए यहाँ D1 क्या हो गया, ऑफ हो गया। और D2 क्या हो गया, ऑन हो गया। D2 क्या हो गया, ऑन हो गया। और इसके क्रॉस प्लस माइनस ये वोल्टेज है। नेगेटिव साइकिल यूज कर रहे हो तो नेगेटिव में नेगेटिव पी किसकी वैल्यू हो जाएगी, नेगेटिव। और ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और ये कितना है, माइनस Vm। ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटर C2 नेगेटिव साइकिल में, या इनपुट ही रहने दीजिए, लास्ट में इनपुट की वैल्यू रख लेंगे, इनपुट सिग्नल। तो ये देखिए और यहाँ पे ये रहने दीजिए पॉजिटिव और ये रहने दीजिए नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। तो लो से हाई जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, वी इन लिखेंगे। हायर से लोअर जा रहे हैं, माइनस VC1 लिखेंगे, माइनस V आउटपुट लिखेंगे, माइनस V आउटपुट लिखिए या VC2 लिखिए, कोई इक्वल टू 0। तो हमारा जो V आउटपुट है, या इसी को VC2 कहिए, ये कितना आ जाएगा, V इन माइनस VC1। ठीक है। तो ये बताइए V इन का नेगेटिव हाफ साइकिल में मैक्सिमम पीक कितना है, माइनस Vm है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, ये आ जाएगा माइनस Vm और माइनस Vm पहले से, ये देखिए यहां से Vm। तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज आ गया कितना, -2 Vm आ गया। ठीक है। या इसी को VC2 कहोगे, जो सेकंड कैपेसिटर जितना चार्ज होगा वही आउटपुट वोल्टेज होगा। यहां से सर्किट से आप ऑब्जर्व करिए कि जो आपका V आउटपुट इक्वल टू होगा वही VC2 वोल्टेज होगा। आइए कितना आ रहा है, -2 Vm आ रहा है। पोलरिटी का हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है, -2 Vm आ रहा है, उसको +2 Vm लाने के लिए देखो ये सर्किट यूज कर लोगे। इसमें क्या करोगे, पहले नेगेटिव साइकिल में हमारा ये डायोड ऑन होगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। फिर से पॉजिटिव साइकिल लोगे तो ये डायोड ऑन होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा ये +2 Vm आ जाएगा। तो इन दोनों सर्किट में बस बेसिक यही डिफरेंस है कि इसमें स्टेप 1 में आप नेगेटिव साइकिल यूज करोगे क्योंकि डायोड D1 को ऑन करना है। जब डायोड D1 ऑन होगा तभी ये कैपेसिटर चार्ज होगा, ये कैपेसिटर चार्ज होगा तभी इसके क्रॉस वोल्टेज स्टोर होगा। क्लियर। फिर से नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल आओगे तब ये होगा। तो इन दोनों सर्किट में इतना डिफरेंस है। मैंने इसमें कौन सी साइकिल पहले यूज किया है, पॉजिटिव साइकिल। इसमें कौन सी साइकिल यूज करूंगा, नेगेटिव साइकिल यूज करूंगा, D1 ऑन करूंगा। फिर से मैं इसमें पॉजिटिव साइकिल यूज किया हूं, इसमें नेगेटिव साइकिल यूज किया हूं, इसमें मैं पॉजिटिव साइकिल यूज करूंगा, D2 ऑन करूंगा। अब रियलिटी में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं, देखिए 2 Vm हो गया, वोल्टेज को डबल कर रहा है। और दूसरी बात, एक साइकिल में आउटपुट क्या है, यहां से देखिए आउटपुट यहाँ पे क्या है, 0 है। यहाँ पे आउटपुट क्या है, पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट क्या था, 0। और नेगेटिव साइकिल में आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट नहीं आ रहा है, नेगेटिव साइकिल में आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब इसको बोलते हैं इसीलिए हाफ वे वोल्टेज डबलर। ठीक है। एक साइकिल में आउटपुट आपको प्रेजेंट हो रहा है, एक साइकिल में आउटपुट प्रेजेंट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हाफ वे वोल्टेज डबलर सर्किट बोलते हैं। क्लियर। तो ये दोनों सर्किट में आपको मैं बेसिक डिफरेंस बताया कि जहां पे यहाँ पे मैं पॉजिटिव साइकिल यूज किया हूं, इस सर्किट के लिए नेगेटिव साइकिल यूज करूंगा, D1 को ऑन करूंगा और ये कैपेसिटर चार्ज होगा। जब इसमें मैं नेगेटिव साइकिल यूज किया हूं, इस सर्किट के लिए मैं पॉजिटिव साइकिल यूज करूंगा, D2 ऑन होगा और ये कैपेसिटर C2 चार्ज होगा। C2 चार्ज होगा तो आपका आउटपुट वोल्टेज आएगा, वो प्लस पोलरिटी 2 Vm आ जाएगी। तो उसमें कोई टेंशन नहीं होगी, चाहे आप ये सर्किट बनाइए चाहे ये सर्किट, कोई से भी आंसर गलत नहीं है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कुछ लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि सर एक बात बताइए, ये D2 ऑन कैसे हो जा रहा है और D1 ऑफ कैसे हो जा रहा है जब हम नेक्स्ट नेगेटिव साइकिल यूज कर रहे हैं। तो वही मैं बताने चल रहा हूं। देखो पहले साइकिल आप यूज कर रहे हैं, पहले साइकिल में यूज करके कैपेसिटर VC1 चार्ज हो जा रहा है, प्लस माइनस, ये देखिए ये प्लस माइनस VC1 चार्ज हो जा रहा है। यहां तक तो किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए पहले साइकिल में। जब नेक्स्ट साइकिल जा रही है, क्योंकि पहले साइकिल में ये आपको पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो जा रहा था, तो ये डायोड D1 कंडक्ट करेगा, ये कंडक्ट करते इधर करंट जाएगी नहीं, तो D2 ऑफ ही रहेगा। यहां तक तो क्लियर सबको था। जब हम नेक्स्ट मतलब पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल यूज कर रहे हैं, तो ये देखिए नेगेटिव साइकिल में ये टर्मिनल तो नेगेटिव हो गया और ये टर्मिनल क्या हो गया, पॉजिटिव। और इसका मैक्सिमम पीक हमने क्या ले लिया, Vm ले लिया। देखिए नेगेटिव Vm अभी मैं ले लिया, चाहे आप इनपुट से ही लेके बाद में कर दीजिए।
अब देखिए ये डायोड मैं देखना चाहता हूं कि बताओ ऑन होगा कि ऑफ हो। इसके अक्रॉस वोल्टेज मैंने VD1 ले लिया और इसके अक्रॉस नेगेटिव पॉजिटिव ये वोल्टेज को मैंने VD2 ले लिया। देखिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं ये इससे हटके कि अगर कोई डायोड है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर VD वोल्टेज है तो अगर VD की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑन होगा। ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। एंड VD इज लेस देन 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो यही मुझे प्रूव करना है। तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, फर्स्ट वाला KVL लगा के डायोड D1 के बारे में बता रहा हूं कि कैसे ऑफ होगा या ऑन होगा। तो यहां से हायर से लोअर जा रहे हैं, क्या हो जाएगा, -VM हो जाएगा। और हायर से लोअर जा रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, -VC1 हो जाएगा। और हायर से लोअर जा रहे हैं -VD1 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहां से VD1 की वैल्यू आ जाएगी VM -VM, क्योंकि ये देखिए कैपेसिटर कितना चार्ज हो गया VM, तो ये आ जाएगा -2VM आ रहा है। तो इस डायोड को ऑन होने के लिए हमारे पास ये देखिए VD1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब डायोड D1 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो यहां से हम बता दिए डायोड D1 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब आइए D2 के बारे में जानते हैं। KVL लगाइए, हायर से लोअर जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, -VM। और हायर से लोअर जा रहे हैं -VC1। लो से हाई जा रहे हैं +VD2 मान लो। और इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 0, क्योंकि अभी ये फुल्ली अनचार्ज है, इसके अक्रॉस कोई भी स्टोरेज वोल्टेज नहीं है, तो इसलिए 0। फिर इसके बाद ये कंप्लीट हो गया KVL। तो यहां से VD2 की वैल्यू निकालिए। VD2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी VM + VM, तो ये आ जाएगी 2VM। तो ये देखिए पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इसके अक्रॉस। और यही तो हमने कहा कि कोई भी डायोड होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये डायोड है, हमने कहा ये ऑन तब होगा जब इसके अक्रॉस अपने मन से तुम वोल्टेज ऐसे मान लो VD। अगर VD की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। एंड VD इज लेस देन 0 होगा तो ये डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे प्रूव किया है। जनरली आपको एक पॉजिटिव साइकिल में D1 ऑन होगा, नेगेटिव साइकिल में D2 ऑन हो गया। इधर अगर इस सर्किट की बात करें तो नेगेटिव साइकिल पहले यूज करोगे D1 ऑन हो जाएगा, और पॉजिटिव साइकिल यूज करोगे तो D2 ऑन होगा। और ये कैपेसिटर कितना चार्ज होगा, VM, और ये वाला कैपेसिटर 2VM चार्ज होगा। तो यही मैं एक्सप्लेन किया हूं। इतना अगर आप नहीं बनाओगे तब भी, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली जब हम नेगेटिव साइकिल यूज किए तो डायोड D1 कंडक्ट नहीं कर रहा है और D2 कंडक्ट कर रहा है। तो वो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को हाफ वेव वोल्टेज डेवलप समझ में आया होगा। क्लियर?